हेलो स्टूडेंट, मैं रंजित सर आपका स्वागत करता हूं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग पिछले क्लास में गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देख रहे थे, जहां पे आपको ये बताया गया था एक समान आवेशित अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें कोई अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर थी, जिसके कारण हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी थी। उसके लिए यही सूत्र आया था, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसमें सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है और जबकि एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता। मतलब इसमें कहीं पर भी दूरी का प्रयोग नहीं है, अर्थात समतल आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, वह सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है पृष्ठीय आवेश घनत्व पर। इसी के आधार पे ही नेक्स्ट अनुप्रयोग हम आज बताने वाले हैं आपको, जहां पे इसी सूत्र का प्रयोग होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, ये सूत्र E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, इसी सूत्र का ही प्रयोग होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे हेडिंग के नाम से ही स्पष्ट है, समान पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व एक समान होगा। एक धन आवेशित होगी और एक प्लेट ऋण आवेशित होगी, और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है समांतर, तो ये दोनों प्लेटें समांतर होंगी। ये दोनों चालक अचालक के लिए भी हो सकता है। प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, मतलब एक बार इन प्लेटों के बीच में और एक बार प्लेटों के बाहर हमें दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लेट है, जैसा कि पिछले वीडियो में दिखाया गया था समतल आवेशित चादर। यह एक पूरी एक समतल आवेशित चादर है, उसे रखा गया इस तरह, इसलिए इसका सामने का भाग दिख रहा है लाइन की तरह। जबकि ये प्लेट है, ये दो प्लेटें ऐसे रखी गई है, एक धन आवेशित प्लेट है और एक ऋण आवेशित प्लेट है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा प्लस सिग्मा, और दूसरी प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा। पहले पृष्ठ का प्लस सिग्मा और दूसरे प्लेट का है माइनस सिग्मा। इससे पहले जो सूत्र बताया गया था हमने आपको दिखाया है कि E इक्वल टू समतल आवेशित चादर के कारण, समतल आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही सूत्र बताया गया था पिछले वीडियो में। E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप। यही है एक समान आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी सूत्र का ही प्रयोग यहाँ पे करना है। ये भी एक समान आवेशित समतल चादर है, ये भी एक समान आवेशित समतल चादर है। एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित है। तो ये धन आवेशित प्लेट और ये ऋण आवेशित प्लेट, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर। अब इन दोनों प्लेटों के बीच में तथा बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु ले रहे हैं। दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु लिया गया, बिंदु P। ये बिंदु P कहीं पर भी ले सकते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में ही होना चाहिए। एक बार हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है और एक बार बिंदु P डैश, ये बाहर कोई बिंदु लिया गया P डैश। एक बार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, एक बार P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो इसमें हम लोग पहला कंडीशन देखेंगे, जब बिंदु प्लेटों के बीच हो। जब बिंदु प्लेटों के बीच हो, जब बिंदु प्लेटों के बीच हो, जब बिंदु प्लेटों के बीच में हो। तो यहाँ पे जो बिंदु P है इन दोनों प्लेटों के बीच में है।
अब ध्यान दीजिए, ये है धनावेशित प्लेट। एक बार इस धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे, और एक बार इस ऋण आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। फिर दोनों के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बताई जाएगी। ये धन आवेश है, हमने आपको पहले ही बताया गया है। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है बाहर की ओर। ये धन आवेशित प्लेट है, इस धन आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बाहर की ओर। इसको EA से दिखाएंगे। ये धन आवेशित प्लेट है, इस धन आवेश की प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। बाहर की ओर मतलब इस प्लेट से दूर, प्लेट से दूर मतलब आवेश से दूर। अब ये ऋण आवेशित प्लेट है, दूसरी प्लेट B है, ये ऋण आवेशित है। तो ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होती है। आवेश की ओर मतलब इस प्लेट की ओर या अंदर की ओर। तो इस ऋण आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर, इसी बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर मतलब इस प्लेट की ओर। इसको EB से दिखाएंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेन यही है, इसमें सिर्फ मेन यही है, दिशा ध्यान देना। यहाँ पे ये धनावेशित प्लेट है, इस धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। धनावेश के कारण बाहर की ओर मतलब आवेश से दूर। ये ऋण आवेशित प्लेट है, इस ऋण आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर। अंदर की ओर मतलब इस प्लेट की ओर, इस प्लेट की ओर। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, EA एंड EB बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों का जो परिणामी होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। इसलिए बिंदु P पर परिणामी जो तीव्रता होगी वह दोनों के योग के बराबर होगी। तो एक बार हम लोग पहले EA धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। एक बार ऋण आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। फिर दोनों के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता देखी जाएगी, और दोनों के लिए सूत्र यही प्रयोग करेंगे, E = σ/2ε0। क्योंकि ये भी एक समतल आवेशित चादर है और ये भी एक समतल आवेशित चादर है, तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वही सेम होगा, E = σ/2ε0। बस दिशा मेन है, दिशा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये धन आवेशित प्लेट, धन आवेशित प्लेट, धन आवेशित प्लेट A के कारण, धन आवेशित प्लेट A के कारण, धन आवेशित प्लेट A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धन आवेशित प्लेट A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धनावेशित प्लेट A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको EA से दिखाया जाएगा। धनावेशित प्लेट A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको EA से दिखाएंगे। अब ये EA का मान, ये जो EA है, EA का मान यही सूत्र पहले ही बताया जा चुका था कि हमने समतल आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था, E = σ/2ε0। तो EA बराबर होगा σ/2ε0। EA बराबर σ/2ε0। n कैप एकांक सदिश है, इसका इसमें गुणा करने पर इसका मान वही रहेगा, केवल वह दिशा बता रहा है। तो यहाँ पे EA की जो दिशा है प्लेट A से दूर, तो दिशा लिखेंगे प्लेट A से दूर, इसकी जो दिशा होगी प्लेट A से दूर। फिर उसके बाद ऋण आवेशित प्लेट, सेकेंड ऋण आवेशित प्लेट B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऋण आवेशित प्लेट, ऋण आवेशित प्लेट B के कारण
बिंदु P पर ये जो ऋणावेशित प्लेट है, इस ऋणावेशित प्लेट B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको किससे दिखा रहे हैं? EB से। ऋणावेशित प्लेट B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको EB से दिखाया जाएगा। ऋणावेशित प्लेट B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको EB से दिखाएंगे। EB का मान सेम वही रहेगा, बस दिशा इस प्लेट की ओर, ऋण आवेशित प्लेट की ओर हो जाएगा। EB इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, मान वही है, बस दिशा इस प्लेट की ओर, मतलब प्लेट B की ओर। यह प्लेट A से दूर था, यह प्लेट A B की ओर। इसकी दिशा बताएंगे प्लेट B की ओर, प्लेट B की ओर। ऋणावेशित प्लेट B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लेट B की ओर। अब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन इट्स रिजल्टेंट आर इक्वल टू दियर एडिशन, मतलब दोनों के योग के बराबर। इनका जो परिणामी होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम लिखने जा रहे हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, उसको E से दिखाएंगे। E इक्वल टू EA प्लस EB, E इक्वल टू EA प्लस EB, E इक्वल टू EA प्लस EB। EA का भी मान पता है हमें, EB का भी मान पता है। EA का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, EB का भी मान 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस इसका भी मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये एलसीएम लेंगे तो 2 एप्सिलॉन 0 डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब ये सदिश रूप में, इसको सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए इसके साथ n कैप लगा दिए। यही है समान पृष्ठ आवेश घनत्व, समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर चालक प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रयोग जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र बताया जाएगा तो वहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। इसका डायरेक्शन धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर, परिणामी का जो डायरेक्शन होगा वह धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर। यह E की दिशा हो गई, परिणामी की दिशा, प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली प्लेट की ओर, ऋण आवेशित प्लेट, धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर। इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया जा रहा है। E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू n कैप, यही है बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब हम लोग को बाहर, इस प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी बताना है सूत्र। तो सेकंड कंडीशन,
जब बिंदु बाहर स्थित हो। सेकेंड है जब बिंदु बाहर स्थित हो। तो जब बिंदु बाहर स्थित होगा तो उस समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसको अब नहीं देखना है। ये धनावेशित प्लेट है। इस धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। हमने पहले ही बताया कि ये धनावेश के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। इसको EA से दिखाएंगे। धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, मतलब इस प्लेट से दूर। अब ये ऋण आवेशित प्लेट है। इस ऋण आवेशित प्लेट के कारण भी बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी अंदर की ओर। अंदर की ओर होने का मतलब प्लेट की ओर, प्लेट की ओर। EA धनावेशित प्लेट के कारण है, EB ऋणावेशित प्लेट के कारण है। दोनों ही EA और EB दोनों का परिमाण बराबर है। यहाँ पे दिख रहा है EA का और EB का दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है। परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है, अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता शून्य आ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। परिमाण बराबर है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू EA माइनस EB। यहाँ पे माइनस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए माइनस लिखा गया। EA का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और EB का भी मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, अर्थात परिणामी जो तीव्रता आएगा वह होगा शून्य। तो बाहर स्थित बिंदु पर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच में होगा। इसे थोड़ा छोटा कर दिया जा रहा है ताकि स्पष्ट दिखे। हाँ, ध्यान दीजिए, समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी थी। तो यहाँ पे दो समांतर चालक प्लेटें ली गई थी, एक धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट। इन प्लेटों के बीच एक बिंदु P है, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, अर्थात प्लेटों के बीच में ही केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगा। यह प्लेटों के बीच में कहीं पर भी कोई भी बिंदु होगा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही सेम E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, क्योंकि यहाँ पर R या डिस्टेंस की कोई बात नहीं है, मतलब प्लेटों के बीच, प्लेटों से दूरी पर यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं करेगा। E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 केवल पृष्ठीय आवेश घनत्व पर, प्लेटों पर उपस्थित पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में पिछले क्लास में बताया गया था कि ये सिग्मा बराबर होता है Q बाई A। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा बराबर Q बाई A। इसी सूत्र का ही प्रयोग आगे जब समांतर प्लेट संधारित्र बताया जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की उत्पत्ति बताई जाएगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की जब उत्पत्ति बताई जाएगी तो वहाँ पे इसी का प्रयोग होगा। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यहाँ वहाँ भी दो समांतर प्लेटें होंगी
वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, इसी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये था गॉस के प्रमेय का अगला अनुप्रयोग। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।